नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको डिटेल से चर्चा करूंगी कि ईरान और यूएस का जो ये युद्ध चल रहा था, एक्चुअली इजराइल का और ईरान का जो बैकग्राउंड में युद्ध चल रहा था वो कैसे रिवाइव कर गया है। करंट अपडेट्स क्या है, क्या ईरान ने धमकी दी है, कैसे ट्रंप फिर से बीच में कूदे और सीज फायर कराया, और कैसे पाकिस्तान का एक बहुत ही क्लोज मित्र अजीर बैजान खबर निकल के आ रही है कि वो इजराइल के साथ। आइए डिटेल से स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें अभी तक की सारी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल खबरें 8 अप्रैल से शुरू आपको बताऊं, क्योंकि 8 अप्रैल को हुआ था सीज फायर। सीज फायर यूएस की मध्यस्थता में उन्होंने कहा कि इजराइल अटैक नहीं करेगा ईरान के ऊपर, और ईरान प्लीज आप भी अटैक मत करिएगा। उसी के बाद हमने देखा कि उसके अंदर जो सारे पॉइंट थे उसमें एक पॉइंट बहुत चर्चा का था लेबनान को लेके। ईरान ने साफ कहा था कि हमें लेबनान को लेके कुछ बात नहीं सुननी है। मैं ये भी बताऊंगी क्यों आखिरकार लेबनान का इतना इंपॉर्टेंट रोल है ईरान के अंदर। साथ ही साथ उसके बाद जब इजराइल ने अटैक करा लेबनान पे तो कैसे ईरान को आया गुस्सा, और फिर इस बार 8 अप्रैल के बाद हमने देखा कि ईरान ने सीधा इजराइल पे अटैक करा, जिसका उसने रिटेलिएशन भी करा। और फिर ट्रंप ने और दुनिया ने क्या कहा, आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। फिलहाल तो खबरें बनना शुरू हो जाती हैं दोस्तों जब यहाँ पे ईरान इजराइल पे अटैक करता है। बहुत सारी वीडियोस वगैरह वायरल होने में ये चीजें देखी जाती हैं कि इस बार ईरान निडर है। इसी वक्त जब यूएस इजराइल ये सब जो ले दे के अपना पानी और सब झोला झंकड़ गिरे थे ईरान के ऊपर, बॉम्बिंग कर रहे थे, उस समय ईरान बहुत ही बेचारा बना था। बेचारा कुछ इस तरह से कि भाई हमारे ऊपर देखिए अटैक हो गया और हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, और इस तरह की बातें करता था। पर यहाँ पे दोस्तों इस बार ईरान के अंदर से खौफ निकल चुका है। इनका ये बताना है कि जब इजराइल के ऊपर हम हमला करते हैं तो इजरायली छुप के दुबक के बैठ जाते हैं अंदर, हॉर्न वगैरह बजा के, सायरन वगैरह बजा के। लेकिन जब हमारी तरफ से अटैक होता है, मतलब ये वीडियो के ऊपर कहानी ऐसी थी कि इधर से मिसाइलें जा रही ईरान से इजराइल की तरफ और ये ईरानियंस नाच कूद रहे हैं। इन्होंने ये बात को प्रदर्शित करा कि हम बहुत ज्यादा निडर हैं, हम इजराइल की तरह डरपोक नहीं, इजरायलियों की तरह डरपोक नहीं। खबरें निकल के आती हैं ईरान और इजराइल ने एक दूसरे को बॉम्ब किया, क्या सीज फायर खत्म हो गया? तो आइए समझते हैं कि फिलहाल शुरुआत कहां से होती है। शुरुआत होती है जब इस बार ईरान जो है वो अपना सारा अटैक सीधा इजराइल पे करता है। अभी तक हमने देखा था कि ईरान इन गल्फ देशों की बैंड बजाए पड़ा था, और इसमें हाल फिलहाल का जो अभी ही हमला किया गया था वो कुवैत पे किया गया था, जिसमें एक भारतीय की भी मौत हुई थी। लेकिन यहां से ईरान ने अब के सीधा इजराइल पे अटैक किया। अटैक करने की क्या वजह है वो भी आपको बताऊंगी। तभी बाद में भाई रिटेलिएशन निकल के आता है, पर इसमें ट्रम्प कर क्या रहे थे वो हम समझेंगे। बहरहाल अब इसमें निकल के आता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 5 की चर्चा होती है। अब ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चल रहा है ना ईरान की तरफ से। तो ईरान ट्रू प्रॉमिस 5 के तहत इजराइल के ऊपर जो हमला करना था, इस हमले की जानकारी पहले ही यूएस को मिल गई थी, और यूएस ने इस जानकारी को ऑलरेडी इजराइल तक पहुंचा दिया था कि आपके ऊपर एक हमला होने वाला है। इजरायलियों ने भी बहुत सारी वीडियोस निकली, चीजें निकली, ईरान की तरफ से भी निकली कि हमने जब मिसाइलें गिराई तो यहाँ इजरायली के डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाए या नहीं रोकना चाहते थे, या इजराइल ने कहा हमने काफी ज्यादा इंटरसेप्ट कर भी दिया है। खबरें निकल के आती हैं कि ईरान ने फायर करी करीब 11 मिसाइलें इजराइल के ऊपर फर्स्ट अटैक में, जब से 8 अप्रैल के बाद सीज फायर हुआ है उसके बाद। ठीक है, और रीजनल एयर स्पेस की रेस्ट्रिक्शंस वगैरह और ज्यादा बढ़ गई। साथ ही कुछ इस प्रकार से तस्वीरें आई, लोग बढ़िया झूमने लगे ईरान के अंदर कि वाह क्या अटैक कर। अब आप जानते हो इजराइल तो वापस रिटेलिएट ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, और यहाँ पे साथ ना दे ट्रम्प ऐसा भी नहीं हो सकता था। तो इजराइल ने वापस से रिटेलिएशन करा कायदे से, और ईरान के ऊपर भी उन्होंने प्रॉपर हमला किया। अब थोड़ा सा डिटेल को समझते हैं कि क्या है। इसी बीच में खैर ट्रम्प कूद जाते हैं, सीज फायर की गुहार करने लगते हैं, और गुहार के बाद ईरान रुक जाता है। लेकिन एक चीज ये कहता है कि भैया अगर दोबारा दोबारा इजराइल ने लेबनान पे अटैक करा तो हम फिर से वापस से अटैक करेंगे। अब ईरान हो गया है बिल्कुल निडर।
तो अब लेबनान का क्या रोल है, आइए इसी चीज को मैं डिटेल से चर्चा करके आपको बताती हूँ। दोस्तों, बीच में भारत का भी समझ लीजिए। भारत ने भी एक एडवाइजरी इशू कर दी फ्रेश कि भैया सुनो, यहाँ ईरान से निकल लो, क्योंकि इसराइल तो घुस के अब मारने की जुगाड़ में आ जाएगा। आइए समझते हैं लेबनान की कहानी। दोस्तों, 8 अप्रैल को हुआ था एक सीज फायर ट्रंप की मध्यस्थता में, सारा कुछ कि भाई ना इसराइल ना ईरान एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, गल्फ नेशंस की बैंड बजाए पड़ेंगे, दुनिया भर की चीजें रहेंगी और दोनों देश एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। इसमें सारे पॉइंट्स थे न्यूक्लियर बम को लेके, ये वो मैंने आपके साथ चर्चा भी करी थी। उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि जो इज़राइल है, ईरान की तरफ से जो एक एजेंडा था, उसके पॉइंट का ये भी था कि इज़राइल लेबनान पे अटैक नहीं करेगा। लेबनान आप देख सकते हो मैप के अंदर, यहाँ इज़राइल आप पाओगे, जिसमें जो है इधर आप सीरिया पाओगे और ये कुछ मेडिटेरियन सी है। अब 8 अप्रैल को ही जब ये बात हुई, उसी बीच ही इज़राइल ने एक दिन न रुक के वहां पे लेबनान पे स्ट्राइक्स कर दी। स्ट्राइक करने में उसी दिन 250 लोग मारे गए और उसके बाद से भी जितनी लेबनान के ऊपर इज़राइल स्ट्राइक करता गया, अभी तक बता रहे हैं 3000 से 3500 लोग मारे जा चुके हैं। तो आखिरकार इज़राइल लेबनान पे अटैक कर क्यों रहा है? अब ये हिस्सा तो समझ लीजिए कि एक तरीके से इज़राइल के पास है, वो मैं आपको डिटेल से ऑलरेडी बता चुकी हूँ कई दफा। लेकिन सॉरी, लेबनान ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट कुछ इसलिए है क्योंकि कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी आप नहीं जाते थे कॉलेज वगैरह, तो आप अपने मित्र को फोन करके कहते थे कि भाई मेरी तरफ से अटेंडेंस लगा देना, तो सिंपल है, वो लगा देता था। सेम तरीके से जो ईरान है, उसके कुछ ग्रुप्स हैं शिया समुदाय, जो कि अलग अलग देशों में, जैसे कि अगर हम बात करें इजराइल के अंदर हमास का नाम लेके, लेबनान के अंदर बात करें तो हिजबुल्लाह का नाम लेके, ऐसी हाउथीज। तो इस प्रकार के जो ग्रुप हैं जिसे ईरान फंड करता है और ईरान के लिए काम करते हैं, ईरान की प्रतिक्रिया पे अटैक करते हैं, चीजें करते हैं, उनमें से एक हिजबुल्लाह नाम का ग्रुप इजराइल लेबनान के अंदर उसकी अच्छी खासी उपस्थिति है। इजराइल उसी ग्रुप को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है और इसीलिए अटैक भी करता है, जिसमें नीचे का 20% का हिस्सा लेबनान इजराइल अभी तक लेबनान का कब्जिया भी चुका है। ठीक है, तो हिजबुल्लाह को वो पीछे धकेल रहा है और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए बैरूत से लेके हर जगह ये अटैक करता रहता है, जो कि ईरान बिल्कुल नहीं चाहता। तो जब हाल फिलहाल इजराइल ने अटैक करा लेबनान के ऊपर, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात रही कि भाई ये देखिए, ये तो बात पहले हो गई थी 8 तारीख को जब सीज फायर हुआ था। तो सीज फायर के चलते ट्रंप ने कहा था कि हम समझाते हैं कि भाई अटैक नहीं करा जाएगा इजराइल के द्वारा, पर इजराइल ने उसी दिन ही अटैक कर दिया था, 250 लोग मार दिए थे। ईरान को गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था तो ट्रंप ने क्या करा कि नेतन्याहू को यहाँ साथ में बिठा के, ईरान को बैठा के सबकी मदद करवा दी लेबनान के साथ कि भाई 15 अप्रैल 16 अप्रैल को कि भाई सुनो, यहाँ पे ये कोई नाटक मत करो, इजराइल अब लेबनान पे अटैक नहीं करेगा। और उसके बाद जब लेबनान के ऊपर फिर से हाल फिलहाल अटैक करा गया इजराइल के द्वारा, तो यहाँ पे गरिया के इन्होंने ट्रंप ने कहा कि तुम क्या क्रेजी हो गए हो, पगला गए हो क्या नेतन्याहू, काहे के लिए लेबनान पे अटैक कर रहे हो? ट्रंप की और यूएस की जिस हिसाब से टोटी और नट्टी इन लोगों ने पकड़ रखी है, ये तो यही जाने कि एप्स्टीन फाइल का कमाल है कि किस चीज का कमाल है, जो यूएस पूरी तरीके से चलता है तो इजराइल के कहने पे ही। तभी यहाँ पे जब फोन पे नेतन्याहू ने ट्रंप से कह दिया कि हमें पता है कि यूएस के प्रेसिडेंट को कब हाँ बोलनी है कब ना, आपके हिसाब से नहीं चला जाएगा, हमें जो करना है हम करेंगे, और यूएस वाकई अभी क्या आगे तक खड़ा रहेगा इनके साथ, चाहे जो हो जाए। बहरहाल आ गया ईरान को गुस्सा कि कैसे आपने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया, और इसी के चलते यहाँ पे उसने कुवैत पे अटैक करा। ठीक है, कुवैत पे मैंने शॉर्ट भी बनाई थी, थोड़ा सा समय की कमी होने की वजह से। कुवैत पे जब अटैक करा तो ये खबरें निकल के आती हैं कि बेचारा भारतीय नागरिक जो कुवैत के एयरपोर्ट पे था, उसको एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय करा था ना इन्होंने, तो ये उज्जैन आ रहा था अपने नीस की वेडिंग के लिए, परंतु क्या करा जाए, इसकी मौत वहां पे हो जाती है। ठीक है, अब उसी के बाद क्या है, ये सारी कहानी बनने लग जाती है। अब क्या होगा, और लेबनान के इस अटैक को लेके ईरान को आ जाता है गुस्सा। ईरान कहता है कि अब तो हम ना छोड़, ऐसे कैसे तुमने लेबनान पे किया, अब मैं कुवैत, और हम ये भी तुम्हें बताते हैं कि हम इजराइल पे भी अटैक जरूर करेंगे। और इसी के चलते ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 5 को ईरान यहाँ पे जो है वो देता है, क्या कहते हैं, शुरुआत फिर से करता है और अब इजराइल पे अटैक करता है, जिसकी जानकारी यूएस इजराइल को ऑलरेडी दे देता है कि भाई ये वजह है, यहाँ ये होने वाला है और आप तैयार।
उसके बाद की कहानी मैंने आपको बताई किस प्रकार से इज़राइल ने रिटेलिएट बैक करा। दोस्तों, इसी बीच में एक चीज़ और चल रही है वो ये, खैर उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रंप पे कि ट्रंप बीच में कूदे हैं, फिर से सीज़ फायर की बात करी है, कहा है कि चलो भैया शांति बना लो। खैर दोनों शांत हो जाते हैं, लेकिन अभी भी ईरान ने कहा है कि अगर इज़राइल ने लेबनान को अटैक करा तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दुनिया ने इसको एक नॉर्मल चीज़ की तरह ही देखा। आज आप बिल्कुल कॉमन हो गए हैं रशिया यूक्रेन की तरह, तो बिल्कुल ही आप इसी तरीके से गाज़ा इज़राइल की तरह। तो आप वही है ना, कोई चीज़ बहुत रोज़ खसती है तो कोई टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहता कि क्यों पढ़ाएँ, भगाओ यार, अब तो कॉमन है। कॉमन क्यों है? क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तब भी चोक था, अब भी चोक है, हमारा कोई फ़ायदा तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो हम काहे के लिए उसमें बहुत ज़्यादा उछल-कूद मचाएँ। लेकिन एक अनाउंसमेंट जो निकल के आती है वो ये कि कहीं रिपोर्ट में है $26 बिलियन, कहीं है $100 बिलियन। किसी भी हिसाब से ईरान का जो जैसे सैंक्शन किसी कंट्री पे लगते हैं ना, तो ज़्यादातर वो यूएस डॉलर्स में मामला रहता है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी चीज़ें हैं अलग-अलग देशों में। तो सैंक्शन लगने के बाद यूएस यहाँ पे इसको कर देता है सीज़, अपने पास कर लेता है, कॉन्फिस्केट टाइप का कर लेता है। और अब यहाँ पे कहा गया है कि जो ईरान की प्रॉपर्टी थी सैंक्शन लगने के बाद जो सीज़ करी गई है, वो सारी प्रॉपर्टी को, या प्रॉपर्टी कह लो या उनके जो भी एसेट हैं, वही चीज़ है, पैसा रुपया जो भी है, वो सभी को गल्फ नेशंस को बाँट दिया जाएगा, क्योंकि आपने गल्फ नेशंस का काफ़ी भारी मात्रा में मार-पीट के नुकसान किया है। ये एक बात तो चली रही थी, लेकिन इस बीच में एक बात 2 महीने बाद और निकल के आती है कि इज़राइल जो बहुत टाइम से प्लान कर रहा था ईरान के ऊपर अटैक, वो अज़रबैजान भी उसके साथ मिला हुआ है। अब अज़रबैजान क्या? दोस्तों, आपको ऑपरेशन सिंदूर टाइम पे याद होगा ना कि एक तुर्की, एक अज़रबैजान पाकिस्तान के समर्थन में आ गए थे। पाकिस्तान आज जो बड़े शान-शान से बैठ गए हैं न्यूट्रल, इनको भी शांत करने वाला अज़रबैजान ही है। अज़रबैजान के साथ यहाँ पे मिल जाना इज़राइल का, आप कहेंगे कैसे हो गया? कैसे हो गया? ऐसे हो गया क्योंकि हमने देखा कि इज़राइल ने अपने यहाँ से कोई जो है वो फ़ोर्स को नहीं भेजा था सीधा ईरान के अंदर अटैक करने के लिए, बल्कि अपने कमांडोज़ को कुछ ऐसे देशों में जो है वो स्टेशन कराया था, डिप्लॉय कराया था, जो बाद में अटैक का कारण बना ईरान के ऊपर, जो आप देख सकते हो किस हिसाब से इनकी बाउंड्रीज़ वगैरह लग रही हैं। तो आई होप आप बात समझे होंगे। पाकिस्तान को देखने वाले ट्रंप हैं जो देख लेंगे, लेकिन अब जो अभी करंट सिनेरियो वापस से शुरू हो गया है, आई होप आप अभी तक की चीज़ों को कायदे से समझ गए होंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेचारी गरीब औरत का, और बाकी क्यूआर को स्कैन करके आप चाहें तो चैनल को डोनेट कर सकते हैं। बाकी जॉइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में। घर बैठे वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के सारा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। बात करिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो किसी भी प्रकार की एसआईपी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस पे आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। तो आप इस पे बात कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो करने के साथ जॉइन बटन को प्रेस कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।